गुड नाइट दोस्तों। आज नाइट में सोचा कि एक ब्लॉग बना देता हूँ। तो अपना ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न क्या है कि आज 16 अक्टूबर हो गया। तो 16 अक्टूबर में जो सुबह से आज बारिश स्टार्ट हुई है, सुबह से ही बारिश स्टार्ट है मेरे हरियाणा के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट में। इतना नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है बहुत तेज़। तो जिससे जो किसान धान लेकर के अपना अनाज मंडियों में गए हुए थे, तो उनका पूरा का पूरा धान जो है एकदम से तहस नहस हो गया, जिसका जो है बहुत भारी नुकसान हुआ है। और कैथल डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब स्टेट से हाई लेवल की मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का बोल चाल, अच्छा रहन सहन, काम करने का तरीका, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छी मजबूत पोजीशन है। और सब तरह के जो प्रोफाइल के अंदर भी जो भी लोग वहाँ कैथल में रह कर के आते हैं, बहुत ही मतलब हैप्पी मोड में रहते हैं कि बंदे बहुत ही अच्छी डिस्ट्रिक्ट है कैथल, मनोरंजन है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इतना नुकसान हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अभी कुछ फसलें हैं किसानों की जो 2-4 दिन में कटने वाली हैं या खेत में खड़ी हैं, मतलब कुछ पहले की और कुछ बाद की, जिसका जैसी व्यवस्था रहती है, जैसे पानी की व्यवस्था अच्छी है या फिर ज़मीन बढ़िया है, तो कुछ किसान पहले बिजाई कर देते हैं। तो 10-15 दिन का गैप रहता है, कुछ पहले का कुछ बाद का। और जिसका रेंट पे कह लीजिए, जो कुछ अपनी एग्रीकल्चर जो रेंट पे होती है, वो बंदे वैसे भी जल्दी करने की सोचते हैं कि मैंने रेंट पे लिया है तो मैं इसको फटाफट से तैयार करूं, फटाफट से लेके जाऊं, नेक्स्ट सीज़न है जो अपना अगली फसल की तैयारी करूं। मगर अपनी जल्दबाजी में कभी कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले की दया से जो बंदा जितना सोचता है, जितना करना होता है, वो उसको उतने ही दायरे में रखता है, चाहे बंदा अपनी कितने भी दिमाग दौड़ा ले। मगर एक अपना सिचुएशन होती है कि ऊपर वाले की दया से जिसको जितनी लिमिट में रखना है उतना रहना पड़ता है। हमारी जल्दबाजी, हमारे ज़्यादा सोचने से या हमारे दिमाग को ज़्यादा हाइपर करने से कुछ नहीं होता। इसलिए आदमी को स्लोली अपना उसी हिसाब से एक काम बात करना पड़ता है कि चलो चल जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा। और फिर भी अभी जो फसल खेतों में तैयार है, जो खड़ी है, उस पर तो नुकसान नहीं है। मगर अगर 2-3 दिन तक रेगुलर ऐसा ही कर दिया तो उस फसल में भी नुकसान होने का डर है, क्योंकि उसमें भी नुकसान होगा। और किसान के पास, बेचारे के पास क्या होता है, मार्केट से पैसा उठा लेता है 2-4 महीने पहले एडवांस पेमेंट। तो किसान क्या करता है, मार्केट से अपनी एडवांस पेमेंट उठा लेता है, जिसका इंटरेस्ट भी पे करना होता है, फुल पेमेंट भी होती है। अगर किसान के पास से कुछ फसल नहीं जाएगी तो किसान की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से पे करें। कुछ किसानों के पास जो है गाय भैंस का चलो दूध बेचता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है कि चलो दूध बेच के अपना काम चला लेता है। कुछ किसान जो है खेती से हटके अपना फार्मिंग में चले गए हैं। किसी ने पोल्ट्री फार्म, जिसको मुर्गा फार्म बोलते हैं, और कुछ बंदे जो हैं फ़िश फार्मिंग में कि मछली पालन कर लिया है। और कुछ किसान जो है अपना प्लांटेशन, पेड़ पौधे उगाने का, चाहे आम अमरूद के बगीचे कह लीजिए, या फिर किसी तरह का जैसे यूकलिप्टस वगैरह, जिसको सफ़ेदा बोलते हैं, शीशम सफ़ेदा, तो इस तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं कि चलो 1 एकड़ को या 2 एकड़ को छोड़ दिया लगा करके, 5 साल बाद जो है 5-4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। कोई मेहनत नहीं करना पड़ा हमें, ईयरली हमें कुछ खाद बीज दवाइयाँ नहीं डालना पड़ा, बारिश आए, आंधी तूफान आया, कुछ भी आया, पेड़ पौधे बराबर इकट्ठे खड़े रहते हैं और बढ़िया से इनकम हो जाती है। वो भी एक हार्ड सिचुएशन होती है कि पेड़ पौधे उगाने से बंदा कुछ अपनी अर्निंग, किसान जो है जीवित रह सकता है, अपना कुछ ना कुछ अर्निंग निकाल लेता है। तो ये बातें जो है किसान के पर्पज़ के लिए है। और किसान देखिए मेहनत, हमारा जो है किसान है, कई बार मैं भी डिस्कस करता रहता हूँ कि कुछ भी है, बहुत हार्ड डेफिनेशन होता है। किसान को जो है बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, रात को भी काम करना पड़ता है किसान को, अपना फसल के लिए पानी उगाना, रात में भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। किसान का ये नहीं कि अकेले दिन से काम चल जाता है, पूरी रात में भी कम से कम
और तकरीबन अब तो लाइट का जो बिजली वाली मोटर है उनका पानी तो रात में लाइट आती है, दिन में मोटर का पानी नहीं मिलता है, किसान को रात में ही मोटर चलानी पड़ती है और अपना पानी का जो है सिंचाई का काम करना पड़ता है नाइट में। तो ये हिसाब, ये बातें होती है कि जब किसान के ऊपर डेबिट पड़ जाता है इस तरह का कि कर्ज हो जाता है, तो उस कर्ज को चुकाना किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। 2-3 साल तक बाई बैक करना पड़ता है उसको, 2-3 साल तक उसको अड़चन होती है और तब तक भी कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तो इसलिए मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि जब भी हम कोई फसल उगाते हैं, कोई भी पैदावार लेते हैं, तो हमें बदल बदल के फसल उगानी चाहिए, सब तरह की फसल उगानी चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से कि एक फसल अगर मार में आ जाती है तो दूसरा बच जाती है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो 2-3 ऑप्शन लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि अकेले ही एक बार बोल दिया कि सब में वही एक ही फसल उगा दिया, किसी ने बोल दिया कि आपने ये कर दिया तो एक ही चीज़ को उगा दिया। तो इस तरह से भाग दौड़ में ना फंसे, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से कोई भी काम करें और ख़र्च करें ताकि आपको मार्केट में किसी तरह का डेबिट ना पड़े और आपका हालचाल बराबर बना रहे। और पेमेंट तो देखो हम कहीं से भी लेते हैं, या पहली बात तो मिलती नहीं है, अगर मिल जाती है तो उसको पे करना पड़ता है। और असल बात तो ये है भाई जी, देने को कोई मना नहीं करता, देता है, हर बंदा देता है, खुश होकर देता है, मगर बाई बैक करने में बहुत दिक्कत है। जो 90% बंदों को रिटर्न करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। एक टाइम जो बंदा, और बाकायदा पोस्टर लिखा होता है कि ग्राहक है या कोई भी पर्सन है, लेने के टाइम पे गाय बन जाता है और जब पैसे देने का टाइम आता है तो वो शेर बन जाता है। तो इसलिए ये सभी बातें लागू होती है, हम ऐसा नहीं कहते कि भाई नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है और ये लागू होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो बंदे पे लागू हो जाती है। और इस तरह की बातों से बचने के लिए बड़ा बचाव करना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है, अपना प्रभु से प्रार्थना करके काम में लीन होना पड़ता है, तब जाके सच्ची मेहनत हाथ आती है। नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता कि आदमी सोचता है कि चलो मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया और जाके अपने खेत खलिहान में बैठ गया, अड़ोसी पड़ोसी से हाल चाल कर लिया, हाँ भाई हमारी तो मजबूत स्थिति हो गई है, मेरे पास तो है, इनकम मार लिया मैंने, तो मैं करूँ ना करूँ मेरी मर्ज़ी है, कुछ होगा होगा ठीक है, नहीं तो अपने हाथ आ गया। तो इस तरह की सोच नहीं रखनी पड़ती, दिमाग पे वज़न रखना पड़ता है और अपना प्रेम भाव बना के रखने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जब तक पैसा नहीं रिटर्न होता, गर्दन झुका के काम करना पड़ता है। और ये एक सभ्यता होती है इंसान की, अगर हम किसी से लेते हैं तो उसका रिटर्न करें, अच्छा काम करें, अच्छी मेहनत करें। और ये दिल लगी भी बोला जाता है इसको, कि जब हम दिल लगी से कोई काम करते हैं तो दिल लगी से कोई काम करने से हमारी मेहनत सफल भी हो जाती है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। सभी दोस्तों से थैंक यू वेरी मच।